हाय एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कम्पिटेटिव एंड ये रहेगा हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। और यहाँ पे हम कवर करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स को। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ मिक्सचर। वहाँ पे हमने देखा था सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है एंड देन कोलाइड। ठीक, तो ये वाले लेक्चर में हम देखेंगे मिक्सचर की जो सेपरेशन है ना वो कैसे की जाती है। तो यहाँ पे हमें देखने हैं जनरली 3 टाइप में। पहला मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड एंड देन मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड एंड लास्ट में हम देखेंगे कि मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स को कैसे सेपरेट किया जाता है। तो कुछ मेथड होते हैं, इन मेथड्स को फॉलो किया जाता है और सेपरेशन ऑफ मटेरियल या सेपरेशन ऑफ हम बोलें यहाँ पे मैटर की जाती है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फेजेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेज। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे। पहला है भाई मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड। मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड में है 3 मेथड। पहला मेथड है बाय यूजिंग ए सूटेबल सॉल्वेंट, देन बाय सब्लिमेशन, देन बाय सेपरेशन बाय विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नेट। तो पहला देखेंगे हम यहाँ पे बाय यूजिंग ए सूटेबल सॉल्वेंट। ठीक, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सॉलिड और सॉलिड को पहले मिलाना है या सॉलिड और सॉलिड पहले मिला हुआ है। अब हमें क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। यानी कि सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर बना हुआ है, हमें क्या करना है, हमें इन सॉलिड्स को अलग करना है। ठीक, सेपरेट करना है। तो पहला है बाय यूजिंग ए सूटेबल सॉल्वेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी एग्जांपल है ना, यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन फ्रेम होता है ना, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में यहाँ पे जनरली क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जाम्पल पे। ठीक, तो पहला है यहाँ पे साल्ट एंड सैंड। यानी कि अगर हमारे पास है साल्ट और सैंड का मिक्सचर, तो इसे सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। क्या किया जाता है भाई? विद द हेल्प ऑफ वाटर। यानी कि आप क्या करो, ये है यहाँ पे कोई बीकर, क्या है, कोई यहाँ पे बीकर, यहाँ कोई ग्लास, यहाँ पे ये बीकर में आपने पुट किया एक, तो यहाँ पे साल्ट एंड देन यहाँ पे ऑलरेडी सैंड है, साल्ट और सैंड का मिक्सचर। अब आप क्या करो, यहाँ पे वाटर पुट करो। क्या करो? वाटर। हमें पता है ना जो साल्ट है ना यहाँ पे वो क्या करेगा भाई, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में। एंड जो यहाँ पे सैंड है ना वो तो डिजॉल्व नहीं हो जाएगा भाई। तो आप क्या कीजिए, फिर आप एक कोनिकल फ्लास्क लाइए। तो कोनिकल फ्लास्क में आप यहाँ पे रखिए एक फ़िल्टर पेपर, और ये जो मिक्सचर बनाया ना आपने साल्ट और सैंड का विथ वाटर, तो ये यहाँ पे पुट कीजिए। तो ये जो है ना नीचे आपको दिखेगा, ये जो वाटर नीचे आएगा ना वो आपको दिखेगा यहाँ पे साल्ट सोल्यूशन, एंड जो रिमेनिंग पोर्शन है ना सैंड का, वो आपको यहाँ पे मिलेगा सैंड का रेसिड्यू। तो ये जो पोर्शन है ना जो यहाँ पे बचा ना, इसे कहा जाता है रेसिड्यू, और जो नीचे आया ना इसे कहा जाता है फिल्ट्रेट। यानी कि नीचे हमें फिल्ट्रेट मिला साल्ट सोल्यूशन का, क्योंकि साल्ट जो है वो डिसॉल्व हो जाती है वाटर में, बट सैंड तो डिसॉल्व नहीं हो जाएगी वाटर में। तो सैंड जो है ना वो ऊपर रहेगा, वो हमें ऊपर मिलेगा। तो ये हो गया भाई बाय यूजिंग ए सूटेबल सॉल्वेंट। तो वाटर को हमने यूज़ किया एज ए सॉल्वेंट हियर। नेक्स्ट है शुगर एंड सैंड। तो सेम यहाँ पे भी वाटर। नेक्स्ट शुगर एंड सॉल्ट, तो वहाँ पे आपको जो सॉल्वेंट यूज़ करना है दैट्स अल्कोहल। नेक्स्ट सल्फर एंड सैंड अगर आपको, एंड सल्फर जो है ये सॉलिड फॉर्म में, सैंड है ये है सॉलिड फॉर्म में, यानी कि इन दोनों का मिक्सचर जो है उसे आपको सेपरेट करना है। तो इसके लिए आपको कार्बन डाइसल्फाइड को यूज़ करना है एज ए सॉल्वेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बाय सब्लिमेशन। ठीक, सब्लिमेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सब्लिमेशन होता है जब सॉलिड फेज से डायरेक्ट सॉलिड का कन्वर्जन किस में हो जाए, गैसियस फॉर्म में, या गैसियस फॉर्म का कन्वर्जन किस में हो जाए, सॉलिड फॉर्म में। तो ये होता है भाई सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन में क्या होता है, ये है यहाँ पे बीकर, ये हमने कोई बीकर लाया और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ से हम हीट दे रहे हैं, और यहाँ पे हमने रखी है कोई सब्सटेंस, यहाँ पे लाइक अमोनियम क्लोराइड हमने देखा, NH4Cl, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, क्योंकि इनमें क्या होती है भाई, सब्लिमेशन होती है इनकी। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होता है, गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने रखा है अमोनियम क्लोराइड जो कि है सॉलिड। तो जैसे ही हम यहाँ पे हीट अप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होंगे, वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएंगे। तो ये हो गया भाई यहाँ पे सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स। क्या हो गया भाई, सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स। देखिए यहाँ पे है एक तो अमोनिया मिला हुआ है, दूसरा यहाँ पे मिला हुआ है क्लोरीन। क्या मिला हुआ है, क्लोरीन। तो इनका सेपरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या आता है भाई, क्लोरीन गैस बाहर निकल के आता है। तो ये हो गया भाई सब्लिमेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे सेपरेशन बाय मैग्नेट। सेपरेशन बाय मैग्नेट ये आप डे टू डे लाइफ में ऑलरेडी देखे होंगे। तो सेपरेशन ऑफ मैग्नेट में क्या होता है, ये है कोई चीज़, यहाँ पे क्या है,
ये है कोई बर्तन, यहाँ पे ये बर्तन में रखे हैं हमने कुछ पीसेस, ठीक, एक तो आयरन के पीसेस और कुछ भी यहाँ पे वेस्ट मटेरियल हमने रखा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक मैग्नेट लाते हैं। मैग्नेट क्या करता है भाई, मैग्नेट का काम होता है वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भाई यहाँ पे और मटेरियल आए जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी तो वो अट्रैक्ट होगा। लाइक यहाँ पे देखते हो आप, ये है सल्फ़र और ये है यहाँ पे आयरन फिलिंग। आपने क्या किया, आपने इनका मिक्सचर बनाया, किनका, सल्फ़र और आयरन फिलिंग्स का, ठीक, आपने मिक्सचर बनाया। अब जैसे ही आप यहाँ पे मैग्नेट लाओगे ना, तो ये जो आयरन फिलिंग है ना, ये अट्रैक्टेड हो जाएंगी टू मैग्नेट। तो ये हो गया भाई सेपरेशन बाय ए मैग्नेट। क्या हो गया भाई, सेपरेशन ऑफ मैग्नेट। जनरली जो फैक्ट्रीज होती है ना, वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है, और क्रेन्स जो होती हैं उनको फिट किया जाता है, कौन, वहाँ पे मैग्नेट। एंड जो वेस्ट मटेरियल के ही बने होते हैं ना, उनसे क्या किया जाता है भाई, आयरन कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अभी हमने देखा मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, यानी कि जहाँ पे दो सॉलिड होंगे, दो सॉलिड्स का मिक्सचर होगा। बट अब है यहाँ पे मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि सॉलिड और लिक्विड जो हैं वो मिले हुए हैं, उनका मिक्सचर बन चुका है, ठीक। तो पहला है यहाँ पे फिल्ट्रेशन, देन सेंट्रीफ्यूगेशन, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन। ये आते हैं कहाँ पे भाई, ये आते हैं जब हमें सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर क्या है भाई, अलग अलग करना होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले बाय फिल्ट्रेशन। पहला है यहाँ पे फिल्ट्रेशन जनरली आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि फिल्ट्रेट लगे हुए होते हैं। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट रिमूवल होता है किनका, जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना, ध्यान से सुनिए, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल, ठीक। लास्ट लेक्चर में हमने सस्पेंशन पढ़े थे। तो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं इनका कंप्लीट रिमूवल होता है भाई, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, ये लाया हमने कोई यहाँ पे मिक्सचर जो है ये है सॉलिड और लिक्विड का। क्या है भाई, सॉलिड और लिक्विड का, ठीक। यहाँ हम बोलें कोई सस्पेंशन, यहाँ पे देखिए लाइक हम बोलेंगे यहाँ पे हमने लाया चाक पाउडर और वाटर को, चाक पाउडर और वाटर को मिक्सचर करके, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें चाक पाउडर को अलग करना है, वाटर को अलग करना है। तो यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे एक कोनिकल फ्लास्क, और यहाँ पे हम रखेंगे ऊपर फिल्टर पेपर। क्या रखेंगे, फिल्टर पेपर। तो जैसे ही हम ये वाला मिक्सचर यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो ये जो वाटर है ना वो नीचे आएगा। तो नीचे क्या आया, फिल्ट्रेट, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो वाटर यहाँ पे कलेक्ट होगा, और यहाँ पे हमें क्या कलेक्ट होगा, रेसिड्यू इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। यहाँ पे हमने यूज़ किया था चाक, तो हमें यहाँ पे चाक मिलेगा अलग से। तो हमें यहाँ पे मिला एक तो चाक इन द सॉलिड फॉर्म, एंड यहाँ पे मिला वाटर इन द लिक्विड फॉर्म। तो ये हो गया फिल्ट्रेशन। जनरली घरों में भी ये यूज़ किया जाता है। जनरली जब वाटर जो होता है, जब गंदा पानी आता है, तो वहाँ पे हमने देखा होगा कि जो बर्तन होते हैं ना, उनके ऊपर कुछ फिल्टर जैसा लगाया जाता है। तो वहाँ पे आप वाटर पुट करते हो एक बर्तन से, फिर दूसरे बर्तन में आप कलेक्ट करते हो प्योर वाटर। सेम इज एप्लीकेबल टू सैंड एंड वाटर। नेक्स्ट हो गया भाई सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन जनरली यूज़ किया जाता है किनके, जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं ना लिक्विड फॉर्म में, उनके लिए। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो मिक्सचर होता है ना, जनरली हम बोलेंगे यहाँ पे मिल्क, हम बोलेंगे मिल्क। तो मिल्क का मिक्सचर जो होता है ना, यहाँ पे जो मिक्सचर होता है इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे रोटेट किया जाता है एट हाई स्पीड। कहाँ पे, सेंट्रीफ्यूग में। ये होता है भाई सेंट्रीफ्यूग। यहाँ पे आप मिक्सचर को डालोगे, फिर ये वाले सेंट्रीफ्यूग को आप ऑन करोगे, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो वहाँ पे क्या होगा भाई, वहाँ पे सेपरेशन होगी मटेरियल्स की, यानी कि वहाँ पे सॉलिड फॉर्म अलग में आपको मिलेगा एंड लिक्विड फॉर्म अलग में मिलेगा। जैसे होता है सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी कि मिल्क से हम क्रीम जो है होती है ना, जो टॉप लेयर में लगती है ना मिल्क पे, टॉप लेयर पे जो लगती है ना, जैसे आपने देखा होगा बॉइलिंग ऑफ मिल्क के बाद आफ्टर 10 और 20 मिनट्स जो क्रीम वहाँ पे लगती है ना, वो सेपरेट हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे इवापोरेशन। हमें ऑलरेडी हर एक को पता होगा कि इवापोरेशन में क्या होता है, जो लिक्विड फॉर्म होती है वो कन्वर्ट होती है भाई वेपर में। क्या होती है भाई, वेपर में। तो देखिए यहाँ पे जनरली कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जनरली यूज़ किया जाता है जो कलर्ड कंपोनेंट होता है ना, इंक या डाई का, ठीक।
ठीक, इसको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम इंक, यानी कि इंक से हमें क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे हमें मिलता है जो कलर्ड कंपोनेंट होता है इंक या डाई का, वो मिलता है। या NaCl के लिए भी यूज़ किया जाता है, कौन NaCl की ऑब्टेनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है इवोपरेशन, लाइक आप यहाँ पे देखोगे, ठीक, NaCl की, तो जो वाटर होता है उसे हम कलेक्ट करते हैं, जो सी वाटर होता है तो वहाँ पे आफ्टर हीटिंग जो NaCl है वो अलग से मिलता है, और ये जो वाटर है वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर यहाँ पे उड़ता है। तो ये हो गया भाई इवापोरेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन। ऑलरेडी हमने ये सब पढ़ा हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन, इवापोरेशन, ठीक। क्रिस्टलाइजेशन, देखिए क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है जनरली, यहाँ पे जो इम्प्योर सॉलिड होता है ना, पहले इसको क्या किया जाता है, पहले इसको हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ए सूटेबल सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ पे कोई सूटेबल सॉल्वेंट ऐड किया जाता है तब तक जब तक ना ये अपने बॉइलिंग पॉइंट तक रीच करे। फिर जैसे ही ये हॉट सोल्यूशन हो गई ना, इसको फिर किया जाता है पुट इन दी, ये जो फिल्टर पेपर है, यानी कि इसकी फिल्ट्रेशन की जाती है कहाँ पे, क्रिस्टलाइजेशन में। तो पहले हीट किया, फिर यहाँ पे फिर क्या की, यहाँ पे फिल्ट्रेशन की, एंड देन यहाँ पे फिल्ट्रेशन के बाद कूलिंग की जाती है। एंड ये जो रेजिड्यू है ना यहाँ पे जो कलेक्ट हुआ, यहाँ पे इसी रेजिड्यू की कूलिंग होती है, एंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल हमें ये फिर मिलता है सॉलिड फॉर्म में। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, जनरली इम्प्योर कॉपर सल्फेट जो साल्ट होती है इसके लिए, या फिर NaCl को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है जनरली, क्रोमेटोग्राफी एक तो यूज़ कहाँ पे होती है, जनरली फॉरेंसिक लैब्स में, ठीक, जनरली क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, ठीक। एंड टू सेपरेट डाई इन इंक, यानी कि जो इंक होती है ना कहाँ पे, डाई और इंक जो है ना, इनको सेपरेट करने के लिए जनरली क्या किया जाता है, यहाँ पे एक यहाँ पे पहले क्रोमेटोग्राफिक पेपर लिया जाता है, उस पर एक सपोर्ट डाला जाता है इंक का, ठीक, सपोर्ट ऑफ इंक और डाई। तो वो कैसे ये करता है, फिर ये वाले ये जो है ना, ये वाला क्रोमेटोग्राफिक पेपर, इसको पुट किया जाता है सॉल्यूशन में, कोई भी सॉल्यूशन में, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जैसे ही ये पुट किया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो है ना वाटर, ये एब्जॉर्ब कौन करता है, यहाँ पे पेपर, तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स निकल के आते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे, जो हैवियर पिगमेंट होते हैं या हैवियर कलर होते हैं वो नीचे बैठते हैं बॉटम में, एंड जो लाइटर पिगमेंट होते हैं ना वो विथ वाटर ऊपर की ओर आते हैं। तो यहाँ पे होता है भाई सेपरेशन। तो जनरली कहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको, फॉरेंसिक लैब्स में, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन होती है जनरली जब लिक्विड फॉर्म को किस में किया जाए कन्वर्ट, गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ हीटिंग। एंड जो इन्वर्स है यहाँ पे वो भी होता है कि गैस वेपर फॉर्म को किस में कन्वर्ट किया जाए, लिक्विड फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ कूलिंग। एंड जो डिस्टिलेशन है ना, ये जनरली किसके लिए यूज़ किया जाता है, साल्ट सोल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए या फिर डिस्टिल्ड वाटर के लिए, ठीक। एंड जनरली जो इम्प्योर वाटर होता है ना कहाँ पे, सीज में, ठीक, सी में जो इम्प्योर वाटर होता है इसको प्यूरिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है जनरली, यहाँ पे जो मिक्सचर होता है इसको पहले हीट अप किया जाता है, फिर ये वाले पोर्शन से वाटर वेपर्स निकल के आते हैं, एंड ये वाले पोर्शन में जो कूलिंग वाटर है ना वो आउट रहता है, और ये वाले पोर्शन में कूलिंग वाटर को पुट किया जाता है, एंड फिर जो प्योर वाटर है ना वो यहाँ पे हमें कलेक्ट हो जाएगा कहाँ पे, डिस्टिलेशन की प्रोसेस में, ठीक। तो ये हो गया भाई डिस्टिलेशन। सिंपल याद रखिएगा कि लिक्विड होता है कन्वर्ट किसमें, वेपर फॉर्म में यहाँ पे, ठीक। एंड ये यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई, साल्ट सोल्यूशन के लिए, डिस्टिल्ड वाटर के लिए, या फिर प्योर वाटर अगर हमें ऑब्टेन करना हो फ्रॉम सी। मेन पॉइंट्स यही हैं, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। तो मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, जब दो लिक्विड का मिक्सचर हो तो यहाँ पे दो प्रोसेस फॉलो की जाती है। एक होता है बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देन नेक्स्ट होता है बाय सेपरेटिंग बाय फनल, ठीक। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो ये है भाई एडवांसमेंट किसकी, डिस्टिलेशन की, ठीक, यानी कि डिस्टिलेशन की इंप्रूवमेंट। अभी जो हमने डिस्टिलेशन यहाँ पे देखी ना, ये है भाई सिंपल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एडिशनल क्या होता है भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एडिशनल होता है कि यहाँ पे भाई फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पे लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। यहाँ पे हमने देखा डायरेक्टली, तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया जाता है। बाकी जो प्रोसेस है ना वो
बिल्कुल सेम है। देखिए यहाँ पे कंडेंसड एयर हो गया, तो यहाँ पे प्योर वाटर कलेक्ट हो गया। तो जनरली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्टिलेशन यूज की जाती थी सॉल्ट सोल्यूशन के लिए या डिस्टिलर वाटर के लिए या सी वाटर से जो प्योर वाटर ऑब्टेन करना है। बट यहाँ पे क्या होता है, ये जनरली यूज किया जाता है अल्कोहल एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है ना, उसके लिए, उनको प्यूरिफाई करने के लिए, यानी कि अल्कोहल को अलग करना है, वाटर को यहाँ पे अलग करना है। तो ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एंड जनरली क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है लिक्विड की, तो वो होती है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होती है भाई, बॉइलिंग पॉइंट। एंड याद रखिएगा कि अल्कोहल एंड वाटर जो है ना, इनका क्या किया जाता है, इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। लास्ट ईयर आरआरबी के पेपर में पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे सेपरेशन बाय ए फनल, बाय सेपरेटिंग फनल। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सेपरेटिंग फनल यूज़ किया जाता है। ये जनरली किन के लिए यूज़ किया जाता है, एक तो ऑयल और वाटर का मिक्सचर, यानी कि जहाँ पे आपको ऑयल और वाटर का मिक्सचर दिखे ना, चाहे पेट्रोल और वाटर हो या फिर डीजल और वाटर हो या फिर कैरोसिन और वाटर हो, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे सेपरेटिंग फनल का मेथड यूज़ किया जाता है। जनरली ये जो मेथड है ना, ये डिपेंड करता है डेंसिटीज़ पे। लाइक हमने देखा यहाँ पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पे, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है जो लिक्विड की डेंसिटी होती है ना, उस पे डिपेंड करता है कौन, ये वाला मेथड। होता क्या है यहाँ पे, ये वाला मिक्सचर जो है ना, यहाँ पे वाटर और कैरोसिन का जो हैवियर होगा ना, यहाँ पे जिसकी हायर डेंसिटी होगी वो नीचे आएगा, एंड जिसकी जो लाइटर होगा या कम डेंसिटी होगी वो क्या रहेगा भाई, वो रहेगा ऊपर यहाँ पे। और फिर इन दोनों को यहाँ पे सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फनल। तो ये हो गया ऑल अबाउट यहाँ पे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। जो भी एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं वो इंपॉर्टेंट है। जनरली क्वेश्चन जो फ्रेम होगा ना, क्वेश्चन जनरली किस पे फ्रेम होगा, वो फ्रेम होगा यहाँ पे एग्जांपल, ना कि आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे स्टेप पूछे जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन होता है वो टोटली फ्रेम किस पे होता है कि एग्जांपल, यानी कि ऑयल और वाटर जो है इसका सेपरेशन आप कैसे करोगे, कौन सा मेथड आप अप्लाई करोगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, लास्ट ईयर आया था आरआरबी के पेपर में, अल्कोहल और वाटर अभी हमने देखा ये किया जाता है ऑन द बेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये किया जाता है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ना कि सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में हमने देखा साल्ट सोल्यूशन और डिस्टिल्ड वाटर, या फिर अगर हमें प्योर वाटर ऑब्टेन करना है फ्रॉम सी, नेक्स्ट प्योर वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी बाई, देखिए यहाँ पे एवापोरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो एवापोरेशन भी होता है, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना यहाँ पे वो है डिस्टिलेशन। ये है भाई डिस्टिलेशन, ये आया था केएस के पेपर में। नेक्स्ट, व्हेन मिल्क इज चर्नड क्रीम गेट सेपरेटेड ड्यू टू, तो जो मिल्क होती है ना, जब मिल्क की चर्निंग होती है तो क्रीम जो होती है ना वो सेपरेट होती है, किसकी वजह से, ये हमने कहाँ पे पढ़ा था भाई, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड की अगर हमें सेपरेशन करनी है तो क्रीम ऊपर आ जाती है, जो मिल्क है ना वो नीचे रहता है, तो वो किया जाता है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, 3-4 बार लगभग ये वाला क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स बाय सेपरेटिंग फनल डिपेंड्स ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। जो सेपरेटिंग फनल है ना, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ना लिक्विड की, वो कौन सी इन्वॉल्व है। हमने देखा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट इन्वॉल्व है लिक्विड का, बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, बट जो सेपरेटिंग फनल जो है ना, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे भाई डेंसिटी इन्वॉल्व होती है, यानी कि जो लाइटर लिक्विड होता है वो ऊपर की ओर रहता है एंड जो हैवियर होता है वो नीचे रहता है, एंड फिर हम हैवियर और लाइटर लिक्विड को यहाँ पे सेपरेट करते हैं, क्योंकि जो हैवियर होगा वो नीचे आएगा एंड जो लाइटर है वो ऊपर रहेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।